गुड इवनिंग। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। चैप्टर कौन सा है? 13 है। क्लास कौन सी है? क्लास 12 है। और एक्सरसाइज कौन सी है? 13.5। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। देख लो, चैप्टर हमारा कौन सा है? 13 है। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। क्लास कौन सी है? 12वीं है। सोल्यूशन किस सीरीज का है? एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज 13.1। 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन हमने करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 कराने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं। चलो फिर करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ है? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे कि ये कह रहा है कि एक जो है ब्लैक कलर का डाई है, दूसरा डाई जो है वो रेड कलर का है। ठीक है, दो डाइज हैं आपके पास, एक ब्लैक है एक रेड है। ठीक, चलो। तो और उसके बाद इसका पहला पार्ट क्या पूछ रहा है? ए आपसे कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। ठीक, और दूसरी इसके आगे क्या दिया है? गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। चलो पहले तो हमें सबसे पहले बनाना होगा कि सैंपल स्पेस कितने होंगे। जब तक ये नहीं बना पाएंगे, जब तक हमारा क्वेश्चन लगाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले हमें टोटल सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस को किससे डिनोट किया जाता है? एस से। ये हमको निकालना होगा। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो जो हमारे पास डाइज हैं, एक रेड है, दूसरी कौन सी है? ब्लैक है। तो रेड के लिए हम यूज कर लेते हैं रेड वाला कलर, जिसको आर अगर लिख रहे हैं तो ये मेरा क्या है? ये वैसे ऑरेंज है, रेड है नहीं क्या इसमें? इसी को रेड मानते हैं। आर अगर हम लिखेंगे तो ये होगा मेरा रेड के लिए कि रेड डाइज है। आर को जो नोट कर रहे हैं वो रेड डाइज है। ठीक है, और जो ब्लैक बी यूज करेंगे, बी को मानेंगे कि ब्लैक डाइज है। ठीक है, ठीक, एक रेड है, एक ब्लैक है। अब हमें क्या निकालना है? टोटल सैंपल स्पेस। देखो, चाहे रेड हो, चाहे चाहे रेड हो, चाहे ब्लैक हो, दोनों में 1 से लेके 6 नंबर तक लिखे होंगे, है ना? दोनों में 1 से लेके 6 तक काउंटिंग होगी। तो अगर हम B1 लिखते हैं तो इसका मतलब होगा कि ब्लैक जो डाइज है उसमें 1 आया। अगर R1 लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो रेड डाइज है उसमें 1 आया। अगर R2 लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो रेड डाइज है उसमें 3 आया। ठीक है, तो जो नंबर लिखेंगे वो हमारा बताएगा कि क्या आया है। और जो आर होगा तो बताएगा रेड को, और बी होगा तो ब्लैक को बताएगा। चलो टोटल सैंपल स्पेस निकालते हैं। एस, देखो, जब पहला डाइज हम रोल करते हैं, इसमें कलर बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं पहली बार में क्या आएगा? R1 आएगा। R1 ये बता रहा है कि रेड डाइज को हमने जब थ्रो किया है तो उसमें R1 आया। R1 का मतलब है कि 1 आया। ठीक, और जब ब्लैक में करेंगे तो ब्लैक में क्या आएगा? मान लेते हैं B1 आया। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा केस ये मान सकते हैं कि ब्लैक आर में R1 आया, ये तो फिक्स रहा। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि ब्लैक में जो है B1 आ गया। B1 सॉरी B2 आने का मतलब ये हुआ कि जो ब्लैक डाइस है उसमें B2 आ गया। ठीक है, B2 मतलब 2 आ गया नंबर। अब इसके बाद तीसरा क्या है? रेड में हम मान लेते हैं कि R1 फिक्स है मेरा, तो पहले R1 इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे लिखते चलते हैं। फिर इसके बाद क्या है? हमारे पास जो ब्लैक है उसमें मान लेते हैं B3 आया।
ठीक है, ऐसे ही चलो। अब क्या है, R1 में तो R1 फिक्स रहा मेरा, ये तो R1 ही आया, लेकिन ब्लैक में क्या आ गया, ये ब्लैक डाई को रोल किया तो आ गया B4 आ गया। ठीक है, अब क्या है, R1 तो मेरा फिक्स रहा, मतलब R1 का मतलब है कि रेड डाइस को जब हम रोल कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन जो ब्लैक है उसमें कलर चेंज करने का मतलब ये है कि आपको समझ में आ जाए, इसमें क्या हुआ, B5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, R1 हमारा फिक्स रहा, R1 हमारा फिक्स रहा और इसमें क्या आ गया, ब्लैक में 6 आ गया, B6 आ गया। अब ये बताओ इसके अलावा कुछ आ सकता है इसमें जब R1 फिक्स हो, मतलब पहले डाइस जो रेड डाइस है उसमें R1 आ रहा है, यानी 1 आ रहा है रेड डाइस में, और जो ब्लैक डाइस है उसमें वेरी कर रहा है 1 2 3 4 5 6 तक, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। अब दूसरी लाइन पे आ जाओ, दूसरी लाइन पे आओ, इस बार क्या हुआ कि R1 की जगह R2 आ गया, और जो ब्लैक डाइस में क्या आ गया, B1 आ गया, ये B1 आ गया। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद ये तो फिक्स रहेगा, ये R2, तो हम क्या करते हैं 6 बार लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि R2 तो फिक्स रहेगा। एक बार यहाँ लिख देते हैं, एक बार यहाँ लिख देते हैं, इसी के नीचे, ये R2 तो फिक्स रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। देखो, जब पहले R2 आया और B1 आया, अब क्या हुआ, R2 आया और B2 आ गया। ठीक है, अब क्या आया, R2 आया और अब B3 आ गया, ये भी तो आएगा। अब क्या हुआ, R2 आया, अब B4 आ गया। ठीक है, अब R2 आया, अब क्या आया, B5 आ गया। ठीक है, अब देखो R2 आया, अब B6 आ गया। ठीक है, ये हमारे केस बन गया। अब देखो, अब क्या है, इस बार R3 आएगा, तो R3 लिख देते हैं फिक्स, 6 बार लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं R3, यहाँ पर भी R3, यहाँ पर भी R3, यहाँ पर भी R3, यहाँ पर R4, बार बार कलर की वजह से कर रहे थे ना, सॉरी ये R5 है, ये गलत हो गया सीक्वेंस। देखो R3 लिख चुके ना, तो ये R4 हो जाएगा, और ये सॉरी R की वैल्यू तो फिक्स रहेगी ना, R3 रहेगा, सही तो कह रहे थे तुम, क्योंकि R3 फिक्स है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 तक करना है R3, ये फिर R3 आ गया। अब क्या करना है, B1 को फिर वैल्यू करना है B। पहले केस में क्या हुआ कि जब पहला पहला तो हो गया था R1, फिर R2, फिर R3, अब R3 में आओ, R3 जब हमारा रेड में आया तो इसमें क्या आ गया, B1 आ गया ब्लैक वाले में, और इसमें जब R3 आया तो इसमें हो सकता है कि ब्लैक में B2 आ जाए, फिर R3 आया तो B3 आ जाए, फिर R3 आया तो हो सकता है B4 आ जाए, फिर R3 आया तो हो सकता है B5 आ जाए, फिर R3 आया तो हो सकता है B6 आ जाए। ठीक, अब क्या है, R4 लिख देते हैं फिक्स, R4, एक बार ये लिख दिया, 6 बार लिखना है हमको, R4, बार बार कलर न चेंज करना पड़े इस वजह से बता रहे हैं, R4, R4, R4 और R4। देखो अब क्या होगा, अब ये मान लेते हैं कि R4 आ गया, यहाँ पर B1 आ गया, एक केस ये भी हो सकता है, R4 आ गया, B2 आ गया, ये भी हो सकता है, R4 आया, B3 आया, ये भी हो सकता है, R4 आया, B4 आया, ये भी हो सकता है, R4 आया, B5 आया, ये भी हो सकता है ना। अब देखो R4 आया, B6 आया, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, R5 निकाल लेते हैं, मतलब R5 के लिए देखते हैं क्या है, R5 फिक्स कर देते हैं एक बार, R5, 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 R5। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो R5 आया, मान लेते हैं B1 आ गया, B1 मतलब ब्लैक डाइस में,
R5 आया, मान लेते हैं B2 आ गया, यहाँ पे R5 आया, B3 आ गया, R5 आया, B4 आ गया, R5 आया, B5 आ गया, R5 आया, B6 आ गया। ठीक, ये हमारे सैंपल स्पेस बनते जा रहे हैं ना, तो ये सैंपल स्पेस बनते जा रहे हैं। चलो अब लास्ट बचा इसमें R6 वाला फिक्स कर देते हैं। R6 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 R6। चलो अब क्या करते हैं, R6 आया, मान लेते हैं B1 आ गया, R6 आया, मान लेते हैं B2 आ गया, R6 आया, B3 आ गया, R6 आया, B4 आ गया, R6 आया, B5 आ गया, R6 आया, B6 आ गया। टोटल सैंपल स्पेस हमारे कितने बने, ये हमने इस वजह से बना के दिखाया। टोटल तुमको पता था अगर 2 डाइस हैं तो 36 बनेंगे, लेकिन हमने बना के इस वजह से आपको दिखाया है कि इसका हम यूज करके बताएंगे आपको कि क्या क्या आया है। तो ये हमारे टोटल सैंपल स्पेस होंगे किसके, ये टोटल सैंपल स्पेस हो गए जब एक ब्लैक डाइस है, दूसरा रेड डाइस है। ठीक, अब देखो, अब हमें क्वेश्चन को देखना है। तो ये तो टोटल सैंपल स्पेस निकाल दिए। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम जो है ग्रेटर होना चाहिए 9, सम जो है 9 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास एक रेड डाइस है, एक ब्लैक डाइस है, जब दोनों को हम रोल करेंगे, जब दोनों को रोल करेंगे तो पहले में अगर 3 आता है तो दूसरे में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और कभी भी किसी भी डाइस में 7 होता ही नहीं, तो 7 आएगा कहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि एक डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो मिनिमम 3 नहीं आना चाहिए, मिनिमम कितना आना चाहिए, 4। अगर एक में 4 आएगा तो दूसरे में 6 आ सकता है, तो हाँ बन जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो दोनों डाइस का सम है, यानी अगर हमारे पास मान लेते हैं ब्लैक में 4 आ गया और रेड में 5 आ गया, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसमें बोला है कि जो सम है हमको 9 से ज़्यादा चाहिए, ग्रेटर देन 9। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी में 4 आया है तो आर में 6 को आना ही पड़ेगा। ठीक, तो एक ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इनका जब एडिशन करेंगे 4 + 6 तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या बनाना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन सम जो होना चाहिए ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि जो सैंपल स्पेस बनेंगे जिसमें ग्रेटर देन 9 होगा वो ए है। ए की सैंपल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 लिख देते हैं यहाँ पे। ए सैंपल में आएगा ग्रेटर देन 9, जितने भी वैल्यू आएंगी ए सैंपल में वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, तभी हमारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम सैंपल स्पेस ए की बना रहे हैं। बात समझ रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ही काम करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है, लेकिन जो सम है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास सैंपल स्पेस है, जिसमें जो जो सैंपल स्पेस है हमारे पास, मान लेते हैं ए इज द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। एक जो इवेंट है वो हम ए मान लेते हैं जिसमें सम जो है ग्रेटर देन 9 है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 9। जितने भी सैंपल होंगे उसमें ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। चलो अब देखो, अगर हम ये वाला केस लेते हैं पहला, जिसमें R1 B1 है, तो R1 में मतलब पहले रेड डाइस को जब हमने रोल किया तो कितना आया, 1 आ गया। R1 का मतलब बता रहा है कि 1 आया। B1 का मतलब बता रहा है कि ब्लैक डाइस को जब रोल किया तो B1 आ गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे तो काम बनेगा नहीं। ऐसे ही R1 + B2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका एडिशन 3 आ जाएगा, ये भी गलत है। R1 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ये भी नहीं बन सकता। R1 + 4 करेंगे ये भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनका जो एडिशन है वो 9 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 + 5 करेंगे तो इससे भी नहीं आएगा, R1 + 6 करेंगे इससे भी नहीं आएगा। अब इसमें आ जाओ, R2 B1 करेंगे तो ये तो सेम होगा, कोई मतलब ही नहीं। R2 B2 करेंगे इससे भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, सम जो है ग्रेटर देन 9 आना चाहिए। सम ग्रेटर देन 9 का जो इवेंट है वो मेरा ए है, मान लिए हैं, लेट कर लिए हैं, जो सम है ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, जो इवेंट हमारा है वो ए है। लेट कर लो यहाँ पे, लेट सम जो है ग्रेटर देन 9, जैसा क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन 9 इवेंट जो है
वो ए है, तो बस ये लाइन लिख देना, लेट ए बी द इवेंट ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, ये लाइन लिख देना। लेट क्या किया गया, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, ये लाइन लिख देना है आपको। तो चलो अब इसके बाद हम ए के इवेंट लिखते हैं, ए के इवेंट लिखते हैं, तो ए को हम ऐसे लिखते हैं। तो अब इसमें क्या है, टोटल सैंपल हमारे पास पता चल गए, इनको काउंट करोगे 36 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली रो से कोई मतलब नहीं, इससे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो 9 नहीं आएगा। अब इसमें आओ, पहली में भी नहीं आ सकता, सेकंड में देख लो, इसमें भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में भी करेंगे तो हमारा नहीं आ सकता 9, क्योंकि 9 से ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, R3 प्लस B6। जब इनका एडिशन करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन जो हमको सम चाहिए इससे ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, ठीक। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 9 है, 9 से ज़्यादा नहीं है। तो इसमें भी नहीं मिल पाया, इसमें भी नहीं मिल पाया, इसमें भी नहीं मिल पाया। अब चौथी रो में आओ, चौथी रो के लास्ट एलिमेंट में आओ, R4 प्लस B6। R4 मतलब हुआ कि जब रेड डाइस को हम रोल किए तो मेरा 4 आया, और B6 का मतलब हुआ जब हम ब्लैक डाइस को रोल किए तो मेरा जो डिजिट आया वो 6 आया। इन दोनों का एडिशन कितना हो गया, 10 हो गया। तो पहला हमारे में पहला इवेंट जो मिल गया हमको, क्या मिल गया, R5 और B6, सॉरी R4 B6, R4 B6। इसको थोड़ा मोटा कर दें, तो ज़्यादा ही पतला है, ये समझाने के लिए किए थे। तो क्या हो गया, R4 और B6, ठीक है। अब देखो इसमें तो एक मिल गया, अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या आएगा, ये तो नहीं आ पाएगा, R5B4 नहीं होगा, लेकिन ये वाला हो जाएगा एक, ये R5B5, एक ये हो जाएगा R5B5। इसका मतलब क्या हुआ, B5। इसका मतलब ये हुआ कि जो, सॉरी R5B5, यार तो है, ठीक है, B5। इसका मतलब ये हुआ, जब रेड वाला रोल करेंगे तो 5 आएगा, ब्लैक वाला रोल करेंगे तो उसमें भी 5 आएगा। अब इसमें आ जाओ, ये वाला भी आ जाएगा सैंपल स्पेस, क्या आया है, R5 और B6, क्योंकि इनका एडिशन कितना आ जाएगा, इनका एडिशन आ जाएगा 11, और हमको चाहिए कितना, 9 से ज़्यादा, जो कि ज़्यादा है। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, इसमें ये वाला आ जाएगा R6 और B4, ये वाला भी हो जाएगा। अब ये वाला देख लो, ये इसमें इस मेरा इसका वो चल रहा है पेन मार्कर, तो ये क्या है, R6B5, ये भी आ जाएगा, क्योंकि इसका एडिशन जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला भी आ जाएगा R6B6। इसके अलावा कोई इवेंट नहीं है जो 9 से ग्रेटर हो। तो इसमें टोटल कितने बन जाएंगे, एक ये बन गया, 2 3 4 5 6, तो इसके इवेंट कितने हो गए, 6 हो गए टोटल इवेंट। टोटल इवेंट कितने हो गए, टोटल इवेंट हो गए मेरे 6 इसमें, ठीक है। और इसके टोटल कितने हैं, इसमें तो 36 है टोटल, इस साइड में लिख देते हैं 36, सैंपल स्पेस 36, क्योंकि हमारे पास 2 डाइज है, तो 2 मतलब एक ब्लैक है एक रेड है, तो इनमें टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, 6 × 6 36। चलो अब क्या है दूसरी कंडीशन, ये तो आपका ए हो गया, ये मान लिया कि सैंपल स्पेस ए है मेरा। अब बी क्या इज्यूम करना है, कि आपसे कह रहा है कि ब्लैक डाइज जो है, ब्लैक डाई रिजल्टिंग इन 5, यानी ब्लैक डाइज में 5 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। बाकी रेड डाइज में कुछ भी है, लेकिन ब्लैक डाइज में 5 आना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं आना चाहिए। तो ब्लैक डाइज के लिए बना लेते हैं, ब्लैक डाइज में 5 ही आना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं आना चाहिए। तो मान लेते हैं, तो इसकी कंडीशन के लिए जो है एक ये लाइन एक और लिख देना, ये लाइन लिख देना, बी जो है, बी इवेंट है किसका, गेटिंग 5 ऑन ब्लैक डाइज, ठीक। तो बी इवेंट है हमारा किसके लिए, ब्लैक डाइज के लिए, तो लिख दो यहाँ पे बी। अब इसके लिए सैंपल लिखते हैं अंदर। चलो पहला क्या है कि ब्लैक हमेशा 5 आना चाहिए, तो ब्लैक 5 आना चाहिए, तो एक ब्लैक तो ये आ जाएगा 5, एक ब्लैक ये आ जाएगा 5, ठीक है, एक ब्लैक ये 5 आ जाएगा, ये जो पूरी रो है ये 5 आ जाएगा, ये वाला भी 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा।
यानी ये जो रो पूरी हमारी बन के आई है, जो हम ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, इस रो में एक ऐसा ही, ये पूरी रो ऐसी है जिसमें जो ब्लैक है वो 5 है। बस इसी के एलिमेंट लिख दो, यही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, लिख दो। R1 B5 R2 B6, तो इसको लिख दो। R1 B5 1, R2 B5 2, R3 B5 3, R4 B5, R5 B5, R6 B5। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें टोटल कितने सैंपल आ गए, इवन इसके भी 6 आ गए। ठीक, अब हमको जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, P डिवाइड P प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल, किसकी, जो सम है मेरा 9 से ज्यादा आना चाहिए, यानी A ऊपर होगा डिवाइड होगा B। इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो अब हमें इंटरसेक्शन भी निकालना होगा इन दोनों में। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि दोनों में क्या कॉमन है, A और B में। तो अब A इंटरसेक्शन B निकाल दो, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसके लिए ये अलग, ये यूज करो। अब हमें क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B, इसमें निकालो जो दोनों में कॉमन हो। इसमें देखो A में क्या है, एक ये कॉमन है दोनों में, क्या है, R5 B5, R5 B5 ये है, ठीक है। R5 B5 एक एक मिल गया, और देखो कुछ कॉमन है, R6 B5, ये R6 B5 ये भी कॉमन है, बस लिख दो R6 B5। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि और किसी में B5 में है नहीं, तो और कोई कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितने कॉमन आ गए, टोटल इवन इसमें कितने हो गए, इसमें 2 हो गए, साइड पे लिख दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A गेटिंग 9 मतलब ग्रेटर देन 9 से फाइंड करने के लिए। उसके सैंपल कितने निकले हैं ए में कितने सैंपल निकले हैं, इवन टोटल इवन कितने निकले हैं, के 6 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6। और जो टोटल सैंपल स्पेस हम लोगों के पास था कितना था, 36, तो ये आ जाएगा 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि ब्लैक डाइस का 5 डिजिट आना चाहिए, 5 सब में आना चाहिए, तो इसमें कितने एलिमेंट इवन निकले थे, 6, टोटल थे 36, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या थे, इसमें हमारे पास टोटल कॉमन थे 2 और टोटल सैंपल कितना था 36, तो ये क्या करेंगे 1/18। अब सुनो, अब हमें क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या ए, सॉरी ए क्या है, जो डिजिट आ रही है उनका सम 9 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। इसको निकालने की क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, ये कितना निकाला हमने, ये निकाला हमने 1/18, तो 1/18 डिवाइड बाई ये क्या है, बी कितना है 1/6, तो कितना आ जाएगा 1/3। तो यही हमारा आंसर है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। निकालने का तरीका क्या है हमने बताया आपको। ठीक, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे यूज करेंगे जगह। इसमें कह रहा है कि ए जो है, ए जो क्या, ए हमने क्या माना, इस बार ए को मानना होगा, ए बी द इवेंट ऑब्टेनिंग सम 8, मतलब ए जो हमारा इवेंट होगा इसमें सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और बी के विषय में क्या बता रहा है कि बी द इवेंट गेटिंग नंबर लेस देन 4 ऑन रेड डाइस, यानी इसमें क्या है, पहले वाले में वो नंबर है, वो इवेंट है जिसमें उनका सम 8 आना चाहिए, लेकिन दूसरे वाले में क्या है कि जो रेड डाइस है उसमें आपका क्या होना चाहिए, जो नंबर है वो 4 से कम होना चाहिए।
यानी R1 R2 R3 तक यूज करेंगे, R4 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि R4 यूज कर लेंगे तो वो रेड में 4 आ जाएगा, 4 नहीं चाहिए, 4 से कम चाहिए। चलो पहले ए के लिए बनाते हैं। ए के लिए इवेंट क्या है जो लिखा हुआ है, इवेंट है ऑब्टेनिंग सम 8। सम 8 का मतलब हुआ कि R1 और B1, मतलब हमें क्या करना है, R और B को, जब R को यानी रेड डाइस को रोल करते हैं और B को यानी ब्लैक डाइस को रोल करते हैं, तो उन दोनों की जो डिजिट आएंगी उनका सम 8 होना चाहिए। चलो फिर देखते हैं, जो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस है उस पे जाओ, वहाँ पे कलर इसके लिए चेंज ही कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आओ, इस पे आओ, देखो किस में 8 आ सकते हैं सम, सम 8 आने के लिए इस पे नहीं आ सकता, पहले वाले में नहीं, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, चौथे में भी नहीं, इसमें 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 भी नहीं, ठीक है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें आ जाएगा। जो ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं इसको देखो, जब R2 और B6 आपस में जोड़ेंगे, यानी ये दोनों लिए जाएंगे, यानी रेड वाले में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और ब्लैक वाले में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। जब ये दोनों ऐड होंगे कितना आ जाएगा, 8। तो पहला हमारा क्या बना इवेंट, R2 B6, R2 B6, एक ये बन सकता है। ठीक, आगे देख लो, अब आगे यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे देखो, इसमें तो बनेगा नहीं, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बना, ठीक है, इसमें भी नहीं बना। इसमें आ जाओ, ये देखो, ये जो ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं नीले से, ये देखो इसको, इसमें क्या है, R3B5, ये भी हो सकता है, R3B5। अब कॉमा लगाओ, फिर आगे बढ़ो, ये R3 है, ठीक है। अब इधर आओ फिर से, इसमें क्या है, 8 आना चाहिए, ये 9 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला देखो, ये तो हम बता ही चुके हैं, इधर आओ, फिर नीचे आओ, इसमें आओ, इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, लेकिन ये वाला देखो जहाँ ब्रैकेट लगा रहे हैं, यानी R4B4, R4B4, ये भी एक हो सकता है, इसको भी लिख दो, R4B4। चलो अब आगे बढ़ो, फिर देखो और क्या हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 9 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, ये वाला देख लो। अब ये जो ब्रैकेट बंद होगा, R5B3, R5B3, ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों का एडिशन 8 हो जाएगा, R5B3। ठीक, अब फिर आ जाओ, फिर सैंपल स्पेस में जाओ, तो ये क्या है, R5B4, 9 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, R5B5, ये भी नहीं होगा, R5B6, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आ जाओ, R6B2, R6B2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनका एडिशन हो जाएगा 8, R6B2, R6B2, ये भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी सैंपल नहीं बनेगा, मिला लेना, कुछ नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5, तो टोटल इवेंट कितने बन गए, टोटल इवेंट बन गए हमारे पास 5, इसके बन गए, ठीक है, ए के साइड पे लिख लिए। अब चलो, अब क्या कह रहा है कि जो 4 है, यानी जो बी इवेंट है हमारा, बी के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, बी के लिए हम ये वाला यूज कर लेते हैं, पिंक कलर यूज कर लेते हैं। चलो, जो हमारे पास बी इवेंट है, बी इवेंट, उसके जो एलिमेंट बताए जा रहे हैं कि जो रेड वाला है, जो रेड डाइज है, उसके जो जो उसमें आएगा वो 4 से कम आएगा, यानी रेड डाइस को जब हम रोल करेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आ सकता, मतलब जो भी आएगा वो 4 से कम आएगा। तो इसके लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, R1 आ सकता है, R1 के साथ B1 आ सकता है, एक सैंपल, R2 आ सकता है, सॉरी R1 ही आएगा और B2 आ सकता है, दूसरा सैंपल। अब क्या है, R1 ही आएगा लेकिन B3 आ सकता है, ये भी हो सकता है, R1 आएगा और B4 होगा, ये भी हो सकता है, R1 आएगा और B6 आएगा, ये भी हो सकता है। चलो अब नीचे आओ, इस बार R2 आएगा और B1 आ सकता है, फिर R2 आएगा, B2 आ सकता है, फिर R2 आएगा, B3 आ सकता है,
फिर R4 आएगा, सॉरी R2 आएगा, R2 को फिक्स रखते हैं ना, B4 आ सकता है, फिर R2 आ सकता है, B5 आ सकता है। यहाँ पे हमने 5 को मिस कर दिया तो यहाँ लिख देते हैं R1 B5, इसमें मिस है ना यहाँ पे। अब इसके बाद R2 आ सकता है और B6 आ सकता है, ये भी सही है। अब देख लो नीचे, अब क्या है, R3 आ सकता है और B1 आ सकता है, R3 आ सकता है, B2 आ सकता है, R3 आ सकता है, B3 आ सकता है, R3 आ सकता है, B4 आ सकता है, R3 आ सकता है, B5 आ सकता है, R3 आ सकता है, B6 आ सकता है। अब R4 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो बोला गया है कि जो रेड डाइज है उसमें 3 से कम यानी 4 से कम आना चाहिए, तो 4 से कम क्या है? 3, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इसमें टोटल सैंपल स्पेस कितने बन गए? गिन लो, इसके टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी इसके टोटल सैंपल स्पेस बन गए, टोटल बन गए 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो आपसे पूछा क्या है? लेट ए बी द इवन, ठीक, कंडीशनल इसका भी पूछा है ना। चलो फिर अब हमें इनका दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको निकालो। देखो दोनों में क्या कॉमन है? R2 B6, R2 B6 है कि नहीं है? ये रहा R2 B6, ये दोनों कॉमन है, लिख दो R2 B6। ठीक है, एक हो गया। अब देखो R3 B5 होना चाहिए, R3 B5, तो R3 और B5 ये रहा, इसमें ये मिल गया R3 B5। ठीक है, एक ये हो गया। अब देखो R4 B4 नहीं हो सकता, क्योंकि R4 हो ही नहीं सकता, R5 भी नहीं हो सकता, R6 भी नहीं हो सकता, बस यही दो कॉमन है। ठीक है, दोनों में। अब हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? टोटल कितने हैं? 5 हैं, और जो ए की पॉसिबिलिटी कितनी है? 5 है, और टोटल कितने हैं? 36 है, तो ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल दो। ये क्या है? ए की जो बी की प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो कितनी है? 18 है, टोटल कितने हैं? 36। सैंपल स्पेस टोटल 36 ही है ना। ठीक है, अब क्या गए? इनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कितने कॉमन थे? 2 इवेंट थे, और टोटल कितने थे? 36। अब हमें क्या निकालना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई बी। ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलो बस रख दो। इंटरसेक्शन वाली कितनी थी? 2/36, और ये वाली कितनी थी? 18/36। 36 से 36 कट गया, 2 से 18 को काटेंगे तो 9 आएगा, 1/9, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी कितनी? 1/9। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना था हमको, जो कंडीशन दिया हो उसके हिसाब से सॉल्व करना होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, वो अगले लेक्चर में कराएंगे। समझ में आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाएं, घंटा बजाएं, कुछ भी बजाएं, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।